नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आस्था अगर अंधविश्वास बनती है तो 2.5 साल के बच्चे की बलि दी जाती है, और वही आस्था जब आतंकवाद बनती है तो उदयपुर में गला रेत कर कन्हैया लाल की निर्मम हत्या कर दी जाती है। दोनों मामलों में इंसानियत मरती है। हैवानियत के इस खेल में कोई ऊपर नहीं उठता, सिर्फ नफरत फैलती है। आप जानते हैं कि कैसे उत्तर उदयपुर में कैसे घटना को अंजाम दिया गया, कैसे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, कैसे हैवानियत भरी घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन उसी दिन उत्तर प्रदेश में क्या किया गया, आप जानते हैं क्या? नहीं जानते होंगे। मैं आपको बताती हूं कि कैसे उत्तर प्रदेश में अंधविश्वास की बलि एक 2.5 साल का बच्चा चढ़ गया। एक 2.5 साल के बच्चे को अंधविश्वास की बलि चढ़ा दिया गया, और उसे क्यों और कैसे मारा गया ये तो जानकर आप सट्टे में आ जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज तक की खबर है कि आगरा चामुंडा देवी को खुश करने के लिए तांत्रिक ने दी 2.5 साल के मासूम की बलि। फिर से सुनिएगा, चामुंडा देवी को खुश करने के लिए तांत्रिक ने 2.5 साल के बच्चे की बलि दे दी है। जो देवी खुद एक माँ का स्वरूप होती है, उसको खुश करने के लिए एक 2.5 साल के बच्चे की बलि दे दी गई है। कितना पाखंड है, कितना अंधविश्वास है, कितनी गिर चुकी है इंसानियत, इस खबर की हेडिंग से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बताऊंगी जब ये अपराध क्यों और कैसे किया गया है तो आप बिल्कुल सन्न रह जाएंगे, अंदर तक झकझोर देगी ये खबर आपको। ध्यान से सुनिएगा पूरी खबर कि कैसे देश हमारा, जो भारत में कितना अंधविश्वास है, वो कितना चरम पर पहुंच गया है और कितना ज्यादा ये अंधविश्वास लोगों की जान ले रहा है। इस खबर को बताने से पहले मैं अपराधी की शक्ल आपको दिखाती हूँ। इसकी शक्ल देखिए, जो पुलिस वालों के बीच में खड़ा है ये तांत्रिक है। अब तांत्रिक के चेहरे पर देख सकते हैं कि किसी भी तरह का कोई भय, डर, पश्चाताप आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। इसने 2.5 साल के बच्चे को 2.5 साल के बच्चे को मार डाला है, 2.5 साल के बच्चे की बलि दी है और अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। लेकिन इसके चेहरे से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए इनके हौसले इतने बुलंद है। खबर क्या है वो भी बताते हैं। आज तक की खबर के मुताबिक मामला 15 जून की थाना जगनेर के एक गांव का है। गांव के ही एक तांत्रिक ने चामुंडा देवी को खुश करने के लिए रामावतार के पुत्र ऋतिक की बलि दे दी। ऋतिक 2.5 साल का था। आरोपी तांत्रिक ने पहचान छिपाने के लिए बच्चे के शव को बोरी में डालकर किबाड़ नदी में फेंक दिया। इधर रामावतार अपने बेटे को खोजने के लिए इधर उधर भटकता रहा। लंबी मशक्कत के बाद भी जब उन्हें बेटा नहीं मिला तो उन्होंने थाना जगनेर में जाकर बच्चे के गायब होने का मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने जैसे ही तफ्तीश शुरू की तो बच्चे का शव बरामद हुआ। बच्चे का शव मिलने के बाद गांव के एक शख्स ने पुलिस की मदद की। उन्होंने बताया कि ऋतिक को तांत्रिक हुकुम के साथ जाते हुए देखा था। तो आप देख सकते हैं कि इसके बाद तांत्रिक को धर दबोचा गया और उसने अपना गुनाह कबूल लिया है। तांत्रिक का नाम भोला है और उसका नाम ये भी बताया जा रहा है कि हुकुम सिंह भी है। तो तांत्रिक ने बड़ी ही दरिंदगी के साथ बच्चे को बलि दे दी है। बच्चे की हत्या कैसे की है इस भोला नाम के आदमी ने, आपको बताते हैं। उसने अपना गुनाह कबूल किया है, उसमें उसने क्या कहा है। खबर के मुताबिक आरोपी भोला ने पुलिस के सामने कबूल लिया है कि 15 जून को बड़ी गवाह बुजुर्ग के रामावतार के 2.5 साल के बेटे ऋतिक को उसने पास के गांव गुए के पास खेलते हुए देखकर अगवा कर लिया था, और फिर उसने अपने ट्यूबवेल के कमरे में ले जाकर उसका गला दबा दिया। तो जो बच्चा कुएं के पास खेल रहा था 15 जून को, उसको ले गया ट्यूबवेल के कमरे में और उसका गला दबा दिया। भोला ने बताया कि उस मासूम को देवी माँ के चरणों में रख दिया। कुछ देर बाद उसने ऋतिक को बोरे में बंद कर झाड़ियों में छिपा दिया, जिसका शव 2 हफ्ते बाद बरामद किया गया है। उदयपुर की घटना जिस दिन सामने आई है उसी दिन उत्तर प्रदेश के आगरा में भी निर्मम हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। एक 2.5 साल के बच्चे की हत्या की गई है, बलि दी गई है। कैसे अंधविश्वास के नाम पर एक बच्चा अपनी जान से हाथ धो बैठता है, आप इस खबर में देख सकते हैं। तो वही जो हत्या करने की वजह है वो जानकर आप और भी ज्यादा चौंक जाएंगे। बता दें, खबर में लिखा हुआ है कि आरोपी हुकुम सिंह उर्फ भोला
जो आरोपी है, जो तांत्रिक खुद को बताता है, उसका नाम हुकुम सिंह भी है, भोला भी है। तो उसमें खबर में लिखा हुआ है कि उसकी नजर ऋतिक के पिता, जिसकी मौत हो गई है, 2.5 साल के बच्चे के पिता रामावतार को मिलने वाली 3 बीघा जमीन पर थी। ऋतिक के पिता रामावतार को तांत्रिक के पिता ने गोद लिया था। तो जो तांत्रिक है, उसके पिता ने रामावतार को गोद लिया था, जिसके बेटे जो 2.5 साल का ऋतिक है, उसको तांत्रिक ने मार दिया है। आगे खबर में लिखा है कि हुकुम सिंह को लग रहा था कि वो अगर ऋतिक को मार देगा तो रामावतार गांव छोड़कर चला जाएगा, ऐसे में उनके हिस्से की जमीन उसे मिल सकती है। एक तीर से 2 निशाने लगाने के लिए हुकुम सिंह ने प्लानिंग की थी, साथ ही तंत्र मंत्र में काफी विश्वास करता था। उसे लगा कि इस तरह देवी माँ भी खुश हो जाएंगी। वजह तो ये भी बताई जा रही है, इसके साथ एक और वजह बताई जा रही है कि तंत्र विद्या, उसकी जो विद्या थी, उसकी जो ताकत थी तंत्र की, वो घट रही थी और झाड़ फूक कराने के लिए जो लोग हैं वो भी कम आ रहे थे। इसलिए उसने गांव के चामड़ माता को खुश करने के लिए 2.5 साल के ऋतिक की बलि दे दी। तो ये है वो खबर जो कि इंसानियत को शर्मसार करने का काम करती है, जहां पर एक 2.5 साल के बच्चे को गला दबाकर मार दिया जाता है 15 जून को, और 2 हफ्ते बाद उसका शव बरामद होता है। उसको गला दबाकर मारने के बाद ये शख्स, ये जो तांत्रिक है, ये गला दबाकर मारने के बाद बोरी में डालकर पहले झाड़ी में छुपाता है, फिर उसके बाद पानी में फेंक देता है। उसका पिता उसको दर बदर ढूंढता घूमता है। उसके बाद जब पुलिस में FIR कराता है, मुकदमा दर्ज कराता है, तब जाकर बेटे का शव पानी में मिलता है, बोरी में मिलता है। 2 हफ्ते बाद बरामद होता है। उधर उदयपुर में क्या हुआ आपने देखा, इधर उत्तर प्रदेश में क्या हुआ आपने देखा। ये दोनों घटनाएं एक ही दिन की हैं, एक ही दिन सामने आई हैं, और इन ये दोनों घटनाएं इंसानियत को शर्मसार करने वाली हैं। हैवानियत की घटनाएं हैं ये, हैवानियत भरी घटनाएं हैं ये, जहां पर एक 2.5 साल के बच्चे को मार दिया जाता है, जहां पर एक कन्हैया लाल, जो एक दर्जी होता है, एक टेलर होता है, उसको मार दिया जाता है, गला रेत कर मार दिया जाता है, गले पर वार किया जाता है, एक का गला दबा दिया जाता है। दोनों घटनाएं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है, हमारा देश किस तरफ जा रहा है। अंधविश्वास और आतंकवाद ने कैसे पैठ बना रखी है। ये जो खबरें हैं ये कितनी खतरनाक है, कितनी भयानक है, इनको सुन करके अंदर तक आदमी सिरह जाता है, अंदर तक डर जाता है। ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और खुलेआम अंजाम दिया जा रहा है, और इन लोगों को कोई डर नहीं लगता है। जो तस्वीरें सामने आती हैं, आपने देखा है कि एक मारता है, मारने से पहले भी वीडियो वायरल करता है, मारने के बाद भी वीडियो सामने आता है, और एक की तस्वीर आप देख सकते हैं कि इन लोगों को कोई डर नहीं लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैसे गर्व भरी नजर से देखते हैं। शर्म आनी चाहिए, और ऐसी खबरों पर और ऐसी घटना को अंजाम देने वाले लोगों को बिल्कुल कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। सवाल तो ये उठता है कि जो अंधविश्वास है, ये आतंकवाद है, ये कहाँ तक जाकर रुकेगा, और कैसे देश को बर्बाद किया जा रहा है, कैसे इंसानियत को शर्मसार कर रही है, कैसे दिमाग में जहर भरा जा रहा है। आप देख सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब इस पूरी खबर पर यहाँ पर इस खबर को बोलते हुए मेरे खुद शब्द कम पड़ जा रहे हैं कि मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ, कहीं कुछ गलत ना कह दूँ, क्योंकि ये जो खबर है ये अंदर तक झकझोर देने वाली खबर है। अब इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर